हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अक्ष ड्रिंक कर लेते हैं और श्रुति उन्हें संभालने की कोशिश कर रही होती है। अक्ष बोलता है प्लीज अब कुछ नहीं हो सकता, आप दूर ही रहो, दूर रहना था ना तुम्हें मुझसे, दूर रहो। हद है। श्रुति कहती है प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं ऐसे ही नाराज थी, लेकिन रहो नाराज, नाराज रहना था ना, रहो नाराज, मुझे तो कोई बात ही नहीं करनी है आपसे। ऐसा कौन करता है, इतना परेशान कौन करता है, इतना दुखी कौन करता है। मुझे नहीं करनी। और ये क्या कि जो सामने बॉटल रहती है वो उठाते हैं और उसे मुंह के पास लगाते हैं, लेकिन श्रुति तुरंत हाथ से बॉटल छीन लेते हैं और साइड रखती है। अक्ष कहते हैं हटो, जाओ तुम उस लड़के के पास, वो तुम्हारी सारी बातें मानता था ना, जाओ। अरे मुझसे एक बार कहा तो होता, कौन सी बात माननी है, मैं खुद ही मान लेती, लेकिन नहीं, बताना ही नहीं है, हुआ क्या, उसके साथ रहना था। मुझे बस अपना बनाना था, उसके बाद छोड़ देना था। क्या चाहते क्या थे? श्रुति कहती है आप पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। कुछ भी मत बोलो बेवकूफ इंसान, आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी मैं। तो अक्ष दूसरी तरफ मुंह करके चले जाते हैं, श्रुति उनके पास जाती है, लेकिन अक्ष बार बार इधर उधर हो जाता है। श्रुति कहती है प्लीज मेरी बात तो सुनिए, अच्छा आपको जानना नहीं है मैंने ऐसे क्यों किया? नहीं जानना, बताइए प्लीज। सुनोगे? नहीं सुनना, मुझे हटो यहाँ से, नहीं जानना कुछ भी। ये कह के अक्ष जो है फिर इधर उधर होने लगते हैं, लड़खड़ा के गिरने लगते हैं, बिल्कुल अपने होश में ही नहीं होते। बातें समझ में आ रही होती हैं लेकिन ना खड़े हो पा रहे होते हैं, ना ढंग से चल पा रहे होते हैं। श्रुति उन्हें बहुत बार मनाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्ष उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहे होते हैं। बस एक ही बात की जिद पकड़ के बैठे होते हैं कि जाओ जाओ, तुम्हें उस लड़के के साथ ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम लड़कियां ऐसी ही होती हो ना, बदला ले रही थी, पहले मुझे अपना बनाओगी, फिर मुझे छोड़ के चली जाओगी। सही है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अब मैं ये करने के बाद मेरे को रुलाना चाहती थी तुम? यही चाहती थी ना, मैं रोऊं तड़पूं? हाँ, बोलो। श्रुति कहती है आप कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी। अक्ष कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यही चाहते थे। अब तुम मेरे को रुलाना चाहते थे, बट मेरे को बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं रोना। मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों रोऊं? तुम जाना चाहती हो जाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता।
नहीं पड़ता मेरे को फर्क। कहती हैं अच्छा आपको फर्क नहीं पड़ता अगर मैं चली जाऊं तो? कहते हैं नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। सोचती होगी ना मैं बर्बाद हो गया। अरे तू के जाने पंछी आजाद हो गया। कहती है गाना ढंग से गाना है तो गाना गाओ, और नहीं तो मैं जितना कह रही हूँ मेरी बात सुन लीजिए आप। कहते हैं क्यों सुन लूँ, मेरी बात तुमने सुबह से सुनी? सुबह से मैं पूछे जा रही थी क्यों वो ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नाराज हो, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो? तुमने मेरी बात सुनी? नहीं सुनी ना, अब मैं कोई नहीं सुनने। अब तुम जाओ, तुम्हें जाना था ना, तुम जाओ। कहते मेरे बिना आप रह लोगे? कि हाँ रह लेंगे हम, जाओ आप, गो। तो श्रुति ऐसे आगे बढ़ के उनके गले में अपनी बाहें डालती है, उन्हें अपनी तरफ खींचती और कहती है मैं तो नहीं रह पाऊंगी ना आपके बिना। हाँ आप रह सकते हो तो रह लो, बट आई कांट। और ऐसे करते हुए उनके बेहद करीब जाने लगती है। तो थोड़ी देर के लिए बहकने लगते हैं। श्रुति की सांसें उनको बेकाबू करने लगती हैं। उसके वो जादू करते हाथ अक्ष के जिस्म पे उन्हें बेकाबू करने लगता है। लेकिन अक्ष तो अक्ष है, गुस्से में उन्हें तो वैसे भी कुछ नहीं दिखाई देता। तो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उसको घुमा के और पीछे से बहुत टाइटली हक करते हैं और कहते हैं सुनो मेरी बात, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं मान जाऊंगी? हाँ हरगिज़ नहीं। तुम मुझे पति मानती हो, आई नो, बट मैं डेस्परेट नहीं हूँ। वो कुछ डेस्परेट पति होता है ना, मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि तुम जरा सा मेरे क्लोज आई और मैं सब बोल जाऊँ। समझ में आया? तो ये अपने नखरे ना, अपनी अदाएं कहीं और दिखाना, हटो यहाँ से। तो ये कह के उन्हें धक्का मारने लगती है। तो श्रुति उनके पीछे ही होती है, मतलब उन्हीं का सपोर्ट लेती हैं। कहती हैं आप मेरे पति रहे कहाँ? आपको पता है ना मैं आपको पति मानती हूँ, लेकिन आप रहे कहाँ हो? आपको तो कुछ और बनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अक्ष कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, जाओ यहाँ से। वो समझ ही नहीं पा रहे होते। तो श्रुति कहती है यार इनका नशा कैसे उतारो, इन्होंने तो हद कर दी कसम से। मैं भी ना सच में बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता था कि इनको जरा सी टेंशन होती नहीं है कि ये बोतल उठा लेते हैं, फिर भी मैंने ये हरकत कर दी। सुबह ही बता देना चाहिए था यार कि मैं क्यों परेशान कर रही हूँ, मतलब मैं क्यों गुस्से में हूँ। मैं भी ना अब कैसे उतारूँ, मुझे तो पता भी नहीं है नशा कैसे उतारा जाता है। कहती है किससे पूछूं, सना से पूछती हूँ। तो सना को कॉल करती है। सना कॉल रिसीव करते हैं। कहते हैं तुम हनीमून से मुझे कॉल कर रही हो, क्या हुआ है? तो कहते हैं अरे ये आपके जो फ्रेंड है ना, इन्होंने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। कहते हैं अब क्या कर दिया उसने? सब कुछ तो ठीक हो गया था तुम्हारे बीच। कहती है अरे सब कुछ ठीक हो गया था, मैं ही पागल हूँ, लेकिन अब इन्होंने पागलपंती कर रखी है, तो प्लीज़ कुछ बताओ मुझे। कहते हैं बताओगी, हुआ क्या है? खाली गाती रहोगी कि कुछ बताओ बताओ। तो कहती है ड्रिंक कर लिया, नशे में है, कोई बात समझ में नहीं आ रही इनको मेरी, फालतू की बातें किए जा रहे हैं, सुन नहीं रहे मेरी बात। कहते हैं अच्छा। तो कहती हैं अच्छा क्या, बताइए इनका नशा कैसे उतारूं। कहते हैं कि हाँ वो देखो वो मिल जाए तो
नींबू चटाओ उन्हें। कहती नींबू अब यहाँ कहाँ ढूंढने जाऊँ मैं। कहता है अरे होटल में फ़ोन करो ना, पेंट्री में होगा नींबू, दे जाएंगे। तो कहती है 1 मिनट रुकिए, होल्ड पे रहिए। तो वो फ़ोन उठाती है वहाँ से, जो रूम में फ़ोन रखा होता है लैंडलाइन, और वहाँ नीचे रिसेप्शन पे कॉल करती है और उनसे कहती है आपके पास नींबू मिल जाएगा। तो कहते हैं 1 मिनट मैम अभी बताते हैं। और वो लोग पेंट्री में कॉल करके कंफर्म करते हैं और कहते हैं नहीं मिलेगा, सॉरी मैम। तो श्रुति परेशान होने लगती है, कहती है अब क्या करूँ, नींबू नहीं है सना। कहते हैं अच्छा। तो फिर वो होटल वाले को बोलते हैं देख लीजिए, अगर प्लीज़ मिल जाए एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिएगा, बट प्लीज़ नींबू ला के दे दीजिए। कहते हैं कि ठीक है मैम, देखते हैं अगर बाहर मिल जाए तो। श्रुति कहती है हाँ अभी तो इतनी रात भी नहीं हुई है, शाम का टाइम है, देख लीजिए प्लीज़ मिल जाए तो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थोड़ा प्रायोरिटी बेसिस पे। तो कहते हैं ठीक है मैम, ट्राई करते हैं। तो वो फ़ोन रख देती है और सना से कहती है नींबू तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और कब तक मिलेगा, कुछ और बताओ क्या किया जाए। तो सना कहती है क्या बताऊँ। तब तक वहाँ अनायशा आती है, कहती क्या हुआ। तो सना अनायशा को सारी बातें बताती है। तो अनायशा कहती है अरे उनसे बोलो ना शावर में ले जाके खड़ा कर दें, पानी चला दें, अभी ठंडा ठंडा पानी जब पड़ेगा ना बॉडी पे तो दिमाग ठीक हो जाएगा अपने आप। तो श्रुति सुनती है, श्रुति कहती है नहीं उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अनायशा कहती है ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी तो लेके बैठी रहो, फिर जब सुबह नशा उतरेगा तब बात करना। तो कहती है नहीं ना, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, इधर उधर भाग रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं अरे हनीमून पे हो, थोड़ा अपना जलवे दिखाओ, अपनी अदाएं दिखाओ, क्यों नहीं कंट्रोल में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो कहती है हाँ सही कह रही हैं आप, वही कर रही थी। तो अभी बोल रहे हैं हम उन पतियों में से नहीं है जो इन चीज़ों के पीछे भागते हैं। आप भी बताओ फिर क्या करें। तो अनायशा कहती है कि ठीक है तो फिर वही कर सकती हो, जाके शावर में खड़ा कर दो इनको, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो कहते हैं चलिए ठीक है देखती हूँ। और ये कह के वो उनको उनके पास जाती हैं और अक्ष तब तक वहाँ ज़मीन पर लेट चुके होते हैं, इतनी ठंड में फर्श पे लेटे हुए होते हैं वो। तो श्रुति वैसे ही बहुत घबराई हुई होती है। तो उन्हें पकड़ती है और कहती है चलिए ना प्लीज़। कहते कहाँ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं, तो यहाँ से हटो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, आप यही चाहते हो ना मैं जाऊँ यहाँ से। कि नहीं मैं नहीं चाहती ऐसा, तुम चाहती थी ऐसा तो तुम जाओ। तो कहते हैं अच्छा आप नहीं चाहते हो तो मैं चाहती थी ना, तो अब मैं नहीं चाहती हूँ ना, अब तो मैं रहना चाहती हूँ ना आपके साथ। तो कहते हैं कि अब मुझे नहीं रहना ना तुम्हारे साथ, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। कहते हैं अरे हुआ क्या है भाई। कहते बस नहीं रहना मेरे को तुम्हारे साथ, जाओ तुम। कहते यार हद है तुम्हारी, सुनते क्यों नहीं हो। तो अक्ष कहते हैं क्या बोला। कहते हैं हाँ सुनते क्यों नहीं हो। तो कहते हैं कि ओ मेरे को नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, हटो यहाँ से। तो श्रुति फिर उन्होंने कहते अच्छा फर्श पे से उठिए, मैं जा रही हूँ, बेड पे चलिए, यहाँ ठंड लग जाएगी, उठिए आपको मेरी कसम है। तो फिर अक्ष उठते हैं, कसम दे दी होती है। वो उठते हैं जैसे ही तो श्रुति उनको पकड़ के लेके जाती है वॉशरूम की, बाथरूम की तरफ। तो कहते हैं मुझे नहीं जाना बाथरूम में, मैं सुबह नहा चुकी हूँ, मेरे को नहीं नहाना, मेरे को वॉशरूम में नहीं जाना, मुझे फ्रेश भी नहीं होना, मेरे को नहीं जाना, छोड़ो मेरे को, जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। तो श्रुति उनकी एक नहीं सुनती, तो अपना हाथ श्रुति के हाथ से छुड़ाते हैं और पीछे की तरफ होने लगते हैं। तो श्रुति उनकी शर्ट पकड़ के खींचती, मतलब कपड़े पकड़ के खींचती है, शर्ट तो नहीं पहनी होती उस दिन उन्होंने।
तो कपड़े पकड़ के खींचती है उनके और ले जाती है और शावर के नीचे धक्का देती है और तुरंत शावर चालू करती है। तो वो एकदम से कांप जाते हैं बुरी तरीके से, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे ही पानी उनकी बॉडी पे पड़ता है वो वहाँ से भागने लगते हैं। तो श्रुति भी जो है उनके पास आती हैं बिल्कुल और उन्हें फिर पीछे की तरफ लेके जाती हैं और धीरे धीरे उनके होठों पे अपने होठ रखते हैं और उन्हें किस करने लगती हैं। तो अक्ष पहले तो उन्हें पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो भी एकदम शांत हो जाते हैं और जो कोशिशें होती हैं उनसे दूर होने की, वो सारी कोशिशें वो बंद कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं, शावर के नीचे खड़े होते हैं। वो ठंडा ठंडा शावर का पानी इनकी मोहब्बत की आग में बिल्कुल बेकार होता जा रहा था। इनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर में श्रुति को एहसास होता है कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी अगर इस तरह ये पानी में रहे तो जब वो थोड़ा किस करने के बाद पीछे हटती हैं और उनके मुंह पे उठा के 2-4 मग पानी डालती हैं ज़ोर ज़ोर से। तो अक्ष थोड़ा सा चैन में उसमें होश में आते हैं बिल्कुल और कहते हैं क्या कर रही हो यार ये सब। तो कहते हैं हाँ चलिए अब बाहर, और वो टॉवल उठाती है और सॉरी उन्हें बाहर लेके आती है। नहा ये लोग रहे हैं, सर्दी मुझे लग रही है, हद है। उनको बाहर लेके आती है और वहाँ बेड पे लिटाती है और फिर उनके जो वेट हेयर होते हैं उनको ड्राई करती है टॉवल से ही। खुद भी कपड़े चेंज करती है और उनके साथ ही बिस्तर में आती है, जोर से हक करती है और अक्ष को ऐसे ही अपने पास ही सुला लेती है। अक्ष को नींद आ जाती है क्योंकि एक तो ठंडा ठंडे पानी के बाद गर्म रज़ाई, श्रुति के जिस्म की तपिश में उन्हें बहुत आराम मिल रहा होता है। तो एकदम से सो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही सोने के बाद तब तक श्रुति ऐसे ही उनको लेके बैठी हुई होती हैं अपनी गोद में और उनके सर को सहला रही होती हैं, उनके फॉरहेड पे कभी किस कर रही होती हैं, कभी चीक्स पे किस कर रही होती हैं। तो अक्ष को थोड़ी देर बाद अक्ष की आँख खुलती है, वो देखते हैं कि वो श्रुति की गोद में होता है। तो कहते हैं श्रुति तुम, कहते हैं हाँ उतर गया आपका नशा, पहचान लिया आपने मुझे। कहते हैं क्या मतलब, मैं तुम्हें पहचान नहीं रही थी, पहचान तो रही थी मैं, मेरे को इतना भी बेहोशी में मत समझो कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो श्रुति कहती है मैं आपको ना किसी दिन इतना मारूंगी ना कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये हरकतें बंद कर दीजिए, ज़रा सी बात होती नहीं है और आप फटाक से जो है ड्रिंक करने लगते हो, ठीक है। ये बिल्कुल अपना दिमाग से ड्रिंक करने का ख्याल तो बिल्कुल ही निकाल दीजिए आप। आपने मुझे पता है आज कितना डरा दिया था, अभी आपको फिर से दिक्कत होने लगेगी। आपको पता है ड्रिंक करने के बाद आपको दिक्कत होती है, लेकिन आपको सुननी नहीं होती ना किसी की बात, सिर्फ अपनी 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 करनी होती है। कहते हैं नहीं यार, बस वो तुम उस समय वो लड़के की बात, मैं तुमको खोने का सोच भी नहीं सकते हो, तुम बात को समझो, मुझसे नहीं हो रहा था वो बर्दाश्त। तो श्रुति एकदम से उनका फेस पकड़ते हैं और कहते हैं श्श। तो अक्ष कहते हैं नहीं मैं नहीं हो रही चुप, मुझे ये बताइए कि आप सुबह से मुझसे नाराज़ क्यों थी, पहले ये बताइए। कहते हैं अच्छा तो अब आपको जानना है, नहीं तब से तो आप मुझे भेजने में लगे हुए थे। तो अक्ष चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। तो श्रुति कहती है कि बताऊं। कहते हैं ऑब्वियसली, क्यों नाराज़ थे। तो श्रुति कहती है मैंने आपको कितनी बार समझाया ना
दैट मैं आपको हस्बैंड मानती हूँ। तो कहते हैं तो मैं तो वैसे ही तो बिहेव करती हूँ, और क्या करूँ, अब क्या करता हूँ बोलूँ तब मानोगी। तो कहते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, और कहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे तो और अच्छा लगेगा। तो कहते हैं हाँ तुम्हें तो सब अच्छा लगेगा, बोलो अब। कहते हैं जब सुबह मैंने आपको देखा ना, जब मैंने रजाई में से अपना मुंह निकाला ब्लैंकेट में से, और आप मुझे वो कुर्ती में दिखे ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। अक्षय से अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते हैं क्या, मैंने कुर्ती पहनी थी इसलिए तुम इतना नाराज थी? कि हाँ, जब मैंने आपको बोला है मुझे आप शर्ट में ही अच्छे लगते हो, शर्ट पहना करो, बहुत ज़्यादा मन है तो टी शर्ट डाल लिया करो, वो भी बहुत ज़्यादा मन है तो, अदरवाइज आप शर्ट पहना करो। आपको एक शर्ट नहीं पसंद है, आप महीने में 50 शर्ट खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग पैटर्न की खरीदो, लेकिन शर्ट में रहा करो। आपने कुर्ती क्यों पहनी, मुझे नहीं पसंद हो आप कुर्ती में, मेरा दिमाग खराब होता है आपको उस तरीके से देख के। अक्ष को हंसी भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है, मिक्स फीलिंग आ रही होती है, उनका एकदम दिमाग खराब हो जाता है। कहते इस कुर्ती की वजह से तुम मेरे से इतनी नाराज थी? हाँ। कहते हैं हाँ। कहते हैं श्रुति जब तुमने ये सारी चीज़ें मुझे बताई थी तब हमारे सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे, हमारे बीच में चीज़ें ठीक नहीं थी, मैंने कभी उतना माइंड नहीं लिया तुम्हारी बातों को। एक बार मुझसे सुबह बोल तो देती यार, मैं उतार के फेंक देती। इस कुर्ती की वजह से तुम मुझसे इतना नाराज थी, इतना ड्रामा तुमने इस कुर्ती की वजह से किया, मुझे ड्रिंक करनी पड़ी इस कुर्ती की वजह से कि हाँ। तो अक्ष बेड पर से उठते हैं तो कहते हैं अब कहाँ जा रहे हैं आप? तो कहते हैं अभी आते हैं, और वो कुर्ती उठाते हैं वहाँ वॉशरूम में जाके, बाथरूम में जाके, और उसे बाहर लेके आते हैं। कहते हैं अब आप फिर ये कुर्ती पहनोगे, हद नहीं होगी आपकी? तो वो कुर्ती उठाते हैं और अपना सूटकेस खोलते हैं, उसमें भी बाकी जितनी मतलब गर्ल्स ड्रेस वो लेके आई थी अपने लिए वो सारी निकालते हैं, और उनको फ़ोन करते हैं। नीचे से एक बंदे को बुलाते हैं, श्रुति को ब्लैंकेट से कवर करते हैं और खुद उठा के अपना गाउन, मतलब जो बाथ गाउन होता है उसको पहनते हैं। और वो लड़का अंदर आता है तो उसको सारी कुर्तियाँ देते हैं और कहते हैं कि ये किसी गरीब को दान दे देना, जिसके पास कपड़े ना हो उनको दे देना, वो पहन डालेगी। तो वो लेके वहाँ से चला जाता है और वो गेट लॉक करके अंदर आते हैं। श्रुति उनकी तरफ उस समय बहुत प्यार से देख रही होती है, उन्हें उनके ऊपर बड़ा ही प्यार आ रहा होता है, मतलब सारी दुनिया का प्यार आज श्रुति के अंदर जितना प्यार होता है ना, सब बाहर आने को एकदम बेताब हो जाता है। और रक्षा के अपना बाथ गाउन उतारते हैं और श्रुति के साथ उस रज़ाई के अंदर आते हैं और कहते हैं एक बार हुक्म कर दिया करो मेरी जान, जो चीज़ आपको नहीं पसंद ना वो चीज़ आपकी आंखों के सामने दोबारा दिखेगी भी नहीं, ठीक है? लेकिन इस तरह नाराज मत हुआ करो, जान निकलती है, और अगर सच में मुझे मारना है तो एक बार में मार डालो, इस तरह मत मारा करो। तो श्रुति ने जोर से हक करती हैं और उनके होठों पे किस करने लगती हैं। तो श्रुति मैडम हमारी इस वजह से नाराज थी, ज़रा सी बात के लिए। खैर ज़रा सी बात हम लोगों के लिए है, लेकिन जिसे जो नहीं पसंद उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कल या परसों इस स्टोरी का एंड हो जाएगा, कल या परसों, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, जितना टाइम की भी मैं स्टोरी बना पाऊँगी, तो वो मतलब इन स्टोरी का जो भी एंडिंग है वो जितने भी टाइम में मैं आपको सुना पाऊँगी, तो कल परसों में मैं वो ख़त्म कर दूँगी। तो अब इस स्टोरी का एंड है, अपने एंड के पड़ाव पे है, देखते हैं अब क्या अजीब दास्तां है। तो हैप्पी एंडिंग होती है या किसी अजीब मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है, ये तो अब कल या परसों के पार्ट में पता चलेगा।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।